नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ समीर। आज हम बात करेंगे इस बुलेटिन में झारखंड की 24 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हर ताजा तरीन खबरें मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सरकार से सवाल पूछा कि मैया सम्मान योजना को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि योजना की पैसे नहीं है और सरकार कर्ज के बोझ तले दब गई है। इस पर उन्होंने सवाल पूछा कि 2008 से लेकर अब तक राज्य सरकार ने कितना कर्ज लिया है और आने वाले दिनों में क्या कोई कर्ज लेने की रणनीति तैयार की गई है। आखिर केंद्र के पास झारखंड का कितना पैसा बकाया है। इन तमाम सवालों का जवाब विभागीय मंत्री ने दिया और बताया किस तरह से 2008 से 9 से लेकर 2013-14 तक 2,825 करोड़, वित्तीय वर्ष 2014 से 2018-19 तक 42,956 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 तक 9,593 करोड़ का ऋण लिया गया है। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्षियों में द्वारा भ्रम फैलाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार कर्ज में चली जाएगी, लेकिन सरकार का वित्तीय प्रबंध इतना बेहतर है कि कोई योजना आराम से चलाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लेने की शक्ति सरकार के पास है, जो प्रावधान है उसके तहत। विधायक कल्पना सोरेन ने दूसरा सवाल पूछा कि भारत सरकार या उनके उपक्रम में झारखंड सरकार का कितना पैसा बकाया है, इसकी वसूली आने वाले दिनों में कैसे की जाएगी, इसकी क्या तैयारी है। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि खान एवं पर्यावरण, ऊर्जा, वाणिज्य कर विभाग, भवन निर्माण समेत अलग अलग विभागों का बकाया केंद्र सरकार के पास है। बकाये को लेकर राज्य सरकार की ताकत को सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति दिया है और साफ तौर पर जिस तरह से 1,36,000 करोड़ कोल कंपनियों पर बकाया उसे वसूल करने के लिए कानूनी जो है दाव पेच वो चलेंगे। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने जताई नाराजगी और स्पीकर ने करा दिया मोबाइल जब्त। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंत्रियों ने अजीबोगरीब कारनामे देखने को मिला है। सदन के दौरान 2 दिनों से मंत्री के बीच बीच में किसी न किसी बात को लेकर झड़प हो रही है। ऐसे में फिर एक बार मोबाइल फोन को लेकर 2 मंत्री के बीच बात हो गई। इस बीच मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का फोन भी जब्त कर लिया गया। दरअसल सदन में जब कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सवाल पूछ रहे थे, उस दौरान अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन फोन पर बात कर रहे थे, जिस पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने अध्यक्ष को कह दिया कि मंत्री जी के फोन से डिस्टर्ब होता है। विधायक ने मंत्री से कहा कि आपकी आवाज यहां तक आने से सवाल जवाब में परेशानी हो रही है, आप फोन पर बात करना बंद कर दीजिए। कांग्रेस विधायक ने मंत्री के फोन पर बात करने की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की। इस बीच विधायक जयराम महतो ने भी फोन सीज करने की मांग कर दी, जिसके बाद हुआ यह कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मार्शल के द्वारा हफीजुल हसन के फोन को जब्त करवा दिया। वहीं जब फोन को लेकर वाकया हुआ उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। इस संबंध में विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि मोबाइल सीज करने की बात आई थी, सदन में डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस वजह से मामले के बारे में उन्होंने स्पीकर को जानकारी दी और फिर मंत्री के मोबाइल को मार्शल ने जब्त कर लिया। वहीं भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वह माननीय मंत्री महोदय है तो कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल पर गेम खेल सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं। स्पीकर ने दबे स्वर में अपना रुतबा दिखाया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन जमा कर दीजिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में छोटा नागर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मारंग पोंगा क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एसआई सुनील कुमार मंडल का इलाज के दौरान शहीद हो गए। इस घटना में एक जवान घायल है, जिनका इलाज रांची के राज अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि दोपहर 3 बजे सारंडा के जंगल में अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट की चपेट में सीआरपीएफ 193 बटालियन के 2 जवान आए थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, जिन्हें घायल को इलाज के लिए रांची लाया गया एयरलिफ्ट कर और रांची पहुंचने के बाद राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वही एक जवान शहीद हो गए, जिनका अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि की प्रक्रिया आज सीआरपीएफ के कैंप ले जाकर दी जाएगी। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर सरना समिति द्वारा बुलाए गए रांची बंद के तहत समर्थकों ने अरगोड़ा चौक को पूरी तरह से जाम कर बवाल किया। जाम को नियंत्रण करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन द्वारा बंद समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लाठीचार्ज के खिलाफ समर्थकों का हंगामा बढ़ गया, जिसके बाद वरीय पुलिस अधिकारियों ने समझाया और वार्ता की, जिसके बाद 4 घंटे के बाद
जाम को हटाया गया। बता दें कि रांची के सीरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को सरना स्थल के पास से हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने सीरमटोली बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा बंद बुलाया गया था। इस बंद को कई आदिवासी संगठन का जो समर्थन है वो प्राप्त था, जिसके तहत रांची के सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया, टायर जलाकर प्रदर्शन किए गए और पूरी तरह से मार्ग को बंद कर दिया था। मैया सम्मान योजना की राशि जिन महिलाओं को नहीं मिली है वह अब अपना आपा खोने लगी है। धनबाद के प्रखंड कार्यालय में इसका जीता जागता उदाहरण दिखा। महिलाएं आपस में ही झोटा झोटी शुरू कर दी। इसके बाद चप्पल से पिटाई शुरू हो गई। दृश्य पूरी तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस के जवान पहुंचे, लेकिन महिला सिपाही नहीं होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। महिला आपस में गुत्थम गुत्ती करने पर आतुर हो गई। एक महिला पर कई महिलाएं टूट पड़ी। दृश्य अजीब था। लाइन में लगने को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद हुआ। उसके बाद घटना मारपीट तक पहुंच गई। सुबह से ही प्रखंड कार्यालय में महिलाओं की लाइन लगी थी। सभी महिलाएं यह जानने पहुंची थी कि बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया। इसके बाद प्रखंड कार्यालय में भीड़ थी, जिस वजह से लाइन तोड़कर कुछ लोग आगे महिला जा रही थी। इसी दौरान बात बढ़ी और आपस में ही महिलाओं में मारपीट शुरू हो गई। राजधानी रांची से लेकर ग्रामीण इलाके और अन्य जिलों में आए दिन गोली चलने की घटना सामने आ रही है। सरकार इस पर विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। राजधानी रांची में भी गोली चल रही है तो विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर सुरक्षित कौन सा एरिया है। वहीं डीजीपी ने भी दावा किया कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से बेहतर है। इस बीच अगर बात करें झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, तो भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जब राजधानी रांची में दिन दहाड़े गोली चल रही है तो फिर सुरक्षित कौन है, कहां सरकार सुरक्षा दे रही है, किसे सुरक्षा दे रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमजोर हो गई है और अपराधी मजबूत है। पुलिस को सत्ताधारी दल के लोग और सरकार अपनी उंगली पर नचाती है। अगर पुलिस चाह जाए तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहीं भाजपा विधायक हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद ने कहा कि राजधानी रांची में दिन में गोली चल रही है, पुलिस कहीं दिखती नहीं है, आखिर झारखंड में सुरक्षित कौन है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगावा जैतगढ़ मार्ग में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां शादी समारोह से लौट रही बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गए। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया। सभी मृतक चरतरी शाही के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूरा मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगावा चैतगढ़ मुख्य सड़क के डोंगाबुरु की है, जहां अनियंत्रित होकर बोलेरो का बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। बता दें कि चतरीसाई निवासी गांगी पीवा की पुत्री की शादी उड़ीसा राज्य के कोइंझूर थाना क्षेत्र में हुई थी, जिस बाराती गए हुए थे। इसी दौरान लौटने के दौरान 3 गाड़ी गई थी। तीनों गाड़ी वापस लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में खराब हो गई। गाड़ी खराब होने से सवार लोग उड़ीसा से बोलेरो बुक कर वापस लौट रहे थे। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि चतरी साई के रमेश पीवा 62 वर्ष, गांगी पीवा 72 और सरगरिया के चरण हेम्ब्रम 45 वर्षीय जो है उनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। उपायुक्त सह रांची जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर ई-केवाईसी सप्ताह में जिला के राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी लगातार कैंप लगाकर किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आच्छादित पीला और गुलाबी कार्ड धारियों के निवास स्थान पर पहुंचकर जन प्रणाली के दुकान ई-केवाईसी कर रहे हैं। बता दें कि 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ई-केवाईसी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली दुकानों को राशन कार्ड धारियों के निवास स्थान जाकर ई-केवाईसी का कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा ई-केवाईसी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। कार्डधारियों का 100% ई-केवाईसी समय पूरा करने के लिए ई-केवाईसी सप्ताह का आयोजन किया गया है। उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री ने सभी पीला और गुलाबी कार्डधारियों को ई-केवाईसी जल्द करा लेने की अपील की है। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक सोनार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से चोरी किए हुए सोने का सामान भी बरामद किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि बिरसा नगर जोन नंबर 6 के एक मकान में चोरी की घटना घटी थी। इसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उस सोनार की भी गिरफ्तारी हुई, जिसने सोने के गहनों को खरीदा था। इसमें पकड़ाए गए चारों विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी और लूटकांड में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। फिलहाल चारों आरोपियों को जेल भेजा गया है। रातू के गैलेक्सिया मॉल के पास अचानक एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया।
गाड़ी में आग लगने की घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही सुखदेव नगर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत सभी क्षेत्र को सुरक्षित किया और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चला, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग की टीम जांच में जुटी है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जमशेदपुर के मानगो ओलोडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा कर लिया। सुबह ओलोडी के एक सरकारी स्कूल के कमरे में युवक पवन शर्मा का शव बरामद किया था, जिसका धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में पवन के 2 साथियों को ही गिरफ्तार किया है। इनके पास से धारदार हथियार भी बरामद किया है, एक बाइक भी जब्त की है। हत्या में शामिल एक साथी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी कुमार शिवाशिष ने बताया कि ये तीनों बीच रुपयों को लेन देन को लेकर मामला था, जिसे लेकर विवाद हुआ और शराब का नशा कर रहे थे। इसी बीच रुपए के बंटवारे में ही विवाद हुआ, जिसके बाद तीनों ने मिलकर पवन शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। जमशेदपुर में रामनवमी महोत्सव की तैयारी को सफलतापूर्वक को लेकर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति जमशेदपुर की एक बैठक हुई। यह बैठक साक्षी के उत्कल एसोसिएशन में की गई, जहां पूरे शहर के 153 लाइसेंसी और 13 गैर लाइसेंसी अखाड़ा समिति के अध्यक्ष शामिल हुए। भव्यता और गरिमा सनातन परंपरा के अनुरूप धूमधाम से रामनवमी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। जमशेदपुर में रामनवमी महोत्सव की तैयारी और सफलता को लेकर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति जमशेदपुर के द्वारा यह बैठक काफी अहम थी। समिति के संरक्षक नीरज सिंह, चंद्रगुप्त सिंह सहित अध्यक्ष आशुतोष सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में 153 लाइसेंसी और 13 गैर लाइसेंसी अखाड़ा के समिति के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामनवमी महोत्सव को पूरी भव्यता, गरिमा और सनातन परंपराओं के अनुरूप निकाला जाएगा। पूरे शहर विभिन्न अखाड़ा के भव्य शोभा यात्रा निकली जाएगी, जो सनातन संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेगी। जमशेदपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान महिला स्कूटी से गिरकर घायल हो गई, जिससे महिला को गंभीर रूप से घायल अवस्था में स्थानीय टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जमशेदपुर में इन दिनों पुलिस चेकिंग के दौरान लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आरोप पुलिस पर लग रहा है। वही नया मामला टेल्को थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की चेकिंग से बचने के दौरान एक महिला स्कूटी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी महिला ने अपने नाबालिग बेटे के साथ साक्षी की ओर जा रही थी। महिला स्कूटी पर सवार थी। नाबालिग लड़का स्कूटी चला रहा था। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस चेकिंग के दौरान नाबालिग ने चेकिंग से बचने के लिए स्कूटी को तेजी से भगाया। तेजी से सूरज पेट्रोल पंप के पास स्कूटी का असंतुलन हुआ और संतुलन बिगड़ने के साथ पीछे बैठी महिला गिर गई, जिससे उसे गंभीर रूप से चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने नवजात शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग का गंभीर मुद्दा सदन में उठाया। शायद ही विधायक अरूप चटर्जी ने विधायक में इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट आवश्यकता पर जोर दिया है और सरकार से इस विषय में ठोस कार्रवाई की मांग के संबंध में अरूप चटर्जी ने कहा कि झारखंड और देश भर में नवजात शिशुओं की हत्या, असुरक्षित परित्याग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। यह एक गहरी सामाजिक समस्या है, जिसे रोकने के लिए हमें एक मजबूत और प्रभावी कानून की जरूरत है। ऐसे में सरकार से अनुरोध किया कि इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। सदन में विधायक ने पालूना अभियान द्वारा शिशु हत्या और परित्याग से जुड़े डाटा को भी प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट है कि समस्या व्यापक पैमाने पर मौजूद है और इसे समाधान के लिए संवैधानिक पहल की आवश्यकता है। बता दें कि पालूना एक सामाजिक जागरूकता अभियान है, जिसकी शुरुआत 2015 में ऐश्वर्यानी फाउंडेशन के तहत की गई थी। यह भारत में शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग को रोकने के लिए डाटा संग्रह, जागरूकता, पत्रकारिता, शोध, नीति निर्माण, प्रशिक्षण और वकालत के माध्यम से कार्य कर रहा है। पालूना ही वह पहला अभियान था जिसे भारत के इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग उठाई थी। जमशेदपुर स्थित करीम सिटी कॉलेज के मास कॉम डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर नेहा तिवारी की सास ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बुजुर्ग सास रोती बिलखती नजर आ रही है। उनका कहना है कि पिछले 2 साल से जो बिस्तर पर पड़ी हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। वहीं उनकी बहू डॉक्टर नेहा तिवारी और उनका बेटा उनको प्रताड़ित करता है। वीडियो में उनकी सास डॉक्टर नेहा तिवारी और उसके पति के साथ अन्य कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टर नेहा तिवारी की सास का आरोप है कि उनकी बहू उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और दुराचार करती है। 2 दिन पहले ही हत्या का प्रयास कर चुकी है। उनका कहना है कि पिछले कई साल से डॉक्टर
तिवारी की मां उनके घर पर ही आकर रहती है। उनके घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब उनके पति का निधन हुआ तब से बेटा बहू उनको कई तरह से परेशान करते हैं। डॉक्टर तिवारी ने आरोप लगाया कि बहुत दिनों से इन तमाम चीजों को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब हद बाहर हो गई तब इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगा रहे हैं। मानगो के 3 लाख से अधिक लोगों को महाजाम से जल्द मुक्ति मिलने वाली है। मानगो में बन रहे फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है। यह फ्लाईओवर मानगो के साक्षी को जोड़ने वाला फ्लाईओवर है। मेन फ्लाईओवर का काम बड़े ही तेजी से हो रहा है। मेन फ्लाईओवर का 20 पिलर तैयार हो चुका है। स्वर्ण रेखा नदी पर भी फ्लाईओवर का 6 पिलर का काम पूरा हो रहा है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता दीपक सहाय ने बताया कि वे लोग अपने निर्धारित समय से चल रहे हैं। फ्लाईओवर का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। फ्लाईओवर का पिलर का काम ससमय पूरा होगा, जिसके बाद जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। पलामू में मालगाड़ी की चपेट में आने से मेदिनीनगर के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेणमा ओवरब्रिज के नीचे यह घटना हुई है, जिसे रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक कंचन कुमार राज जीएलए कॉलेज के समीप का रहने वाला था। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरपीएफ जवानों की मदद से रेल कर्मियों ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों को घटना के बाद 100 को उनको सौंप दिया गया है। रांची में सीरम टोली सरना विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रांची बंद का आह्वान किया गया। जगह जगह पर बंद का असर दिखा, लेकिन रांची का अरगोड़ा चौक पर बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ। लाठीचार्ज हुई तो मामला बढ़ा। इस बीच 4 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा और समर्थक सड़क पर बारिश के बावजूद डटे रहे। इस दौरान देखे तो पुलिस आदिवासी समर्थकों के बीच बेबस नजर आई है। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के बलसगरा निवासी बिहारी प्रजापति ने अपने पड़ोसी के रहने वाले युवक पर गोली चला दी। गोली लगने से वह घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घटना आपसी विवाद को लेकर हुई। इस मामले की जानकारी भोगी ने मांडू पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस बिहारी प्रजापति को इलाज के लिए मांडू अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उपचार किया है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छापेमारी कर रही है और कहा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्राउन शुगर खरीद बिक्री को लेकर 2 आरोपियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। वही 2024 एनडीपीएस एक्ट के मामले के फरार अभियुक्त को इस स्थान से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बड़का गांव के राय मोहल्ला निवासी लाल मोहम्मद राय और पप्पू, बड़का गांव के भगवान बागी निवासी युगल महतो 55 वर्षीय और बड़का गांव के सूर्य मंदिर के पास रहने वाले रहीस महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बड़का गांव इलाके में लगातार ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है।